हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे, नमस्ते। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। तो आज के ब्लॉग में चलिए कंटिन्यू करते हैं। तो आज आप लोगों को पता है, आज है अमावस्या। अमावस्या है आज। तो आप लोग देख ही रहे होंगे गूगल में, इंस्टा पे, सब पे सुबह से आने लगता है कि आज जो है अमावस्या है। तो आप लोगों को पता ही है अमावस्या जो होता है साल में, सॉरी महीने में एक बार आता है अमावस्या। इस उसके बाद उस दिन से दूसरी तिथि चालू हो जाती है। तो अमावस्या के दिन यही बोलते हैं कि दान पुण्य करना चाहिए, ज़्यादा से ज़्यादा भजन कीर्तन करना चाहिए। और क्योंकि इस दिन जो होती हैं, बोलते हैं सारी एनर्जी बहुत अच्छा रहता है। भगवान का, माता लक्ष्मी की भी पूजा की जाती है इस दिन। पीपल में दिया वगैरह लगाते हैं हम लोग, और दरवाजे पे थोड़ा सा चावल वगैरह रख देते हैं। बोलते हैं पितरों के लिए भी होता है। और सब जगह अलग अलग, जैसा उनका है वैसा वो लोग करते हैं। तो आप लोगों को तो वीडियो में सब कुछ पता ही चल रहा होगा कि क्या चल रहा है देश दुनिया में। और अभी ऐसे ऐसे प्रेडिक्शन सामने आ रहे हैं कि जैसे दुनिया ख़त्म होने वाली है, कल की अवतार हो चुका है। और मतलब जगन्नाथ जी के मंदिर से ध्वजा जो है, तो कहीं ना कहीं मुझे भी ऐसा लगने लगा है कि हाँ, मतलब सही होगा। क्योंकि इतने सालों पुराने, मतलब कई लाखों से कलयुग लगा है, द्वापर युग था, सतयुग था। तो सब कई बार ये चीज़ जैसे साइकिल जैसे चलती है कि मतलब ये युग ख़त्म होगा तो ये आएगा। तो कभी जब अगर कृष्ण भगवान थे, राम भगवान थे, तो सब लोग थे, तो नॉर्मल सी चीज़ें हैं कि बट जो कलयुग था ये ज़्यादा बड़ा था। और इसमें टेक्नोलॉजी, मतलब जो इंसान को जो चीज़ मिला था वो था सबसे तेज़, मतलब सोचने समझने की क्षमता। तो इसके लिए बहुत ज़्यादा विकसित हो गया। और जैसा कि अभी मैं तो आज पूरा दिन बस यही देख रही थी, और अंदर अंदर डर भी लग रहा था, क्योंकि हर इंसान को मरने से डर लगता है। और अलग अलग जो गुरु हैं, अलग अलग उनकी किताबें हैं, अलग अलग मतलब वेद पुराण, सब में से सब जो भी उसमें लिखा गया है सच में वैसा सब हो रहा है। तो मैं भी यही बोलूँगी आप लोगों को कि ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग पूजा पाठ कीजिए, भगवान का नाम जप कीजिए। क्योंकि मैं तो जितना मैं करती थी उससे कहीं ज़्यादा सोच रही हूँ कि अभी करूँ, क्योंकि इसमें बता रहे हैं कि सतयुग में वही लोग रहेंगे जो लोग मतलब भगवान से जुड़े हैं। और तो करना पड़ेगा। और उसमें ये भी बता रहे थे, आप लोग देखिएगा कि 7 दिन ऐसा आएगा कि जब एकदम अंधेरा हो जाएगा। तो बोल रहे हैं ये 2025 से 2029 तक है। तो किसी भी रूप में, कैसे भी, मतलब इंसान के ऊपर तो चीज़ें आनी नॉर्मल है। और ये एक नहीं, बहुत सारे लोग प्रेडिक्शन कर चुके हैं अभी तक कि दुनिया ख़त्म होने वाली है। जैसे आपने देखा होगा, कुंभ में बोल रहे थे कि ये लास्ट कुंभ है, और मोदी जी को बोलते हैं कि लास्ट मतलब प्रधानमंत्री हैं। तो इस हिसाब से सब मतलब बोलते रहते हैं। और मैं तो बहुत ज़्यादा ही मतलब सोच लेती हूँ, अगर ये सब चीज़ें देख लेती हूँ तो अभी ऐसा मन में सोचती हूँ कि नहीं यार, सच में ज़रूरी है। क्योंकि प्रेमानंद जी महाराज भी यही बोलते हैं कि भगवान के शरण में अगर आपको रहना है तो आपको उनका नाम जप करना पड़ेगा। तो प्लीज़ मैं आप लोगों को भी यही बोलूँगी कि आप सभी लोग भगवान का ही नाम जप करिए, क्योंकि वही कल्याण करने वाले हैं। ये पैसा, घर, प्रॉपर्टी सब रह जाएगा। बोल रहे थे एक टाइम ऐसा आएगा कि मतलब जब 7 दिन तक अंधेरा रहेगा, ना सूरज ना चाँद, कोई नहीं निकलेगा। तो मतलब फिर आपको ये बंगले कुछ ऐसे अंधेरे में कुछ दिखेगा नहीं। फिर वही लोग देख पाएंगे जिन्होंने भगवान का नाम जप किया होगा। और मतलब अंतरात्मा से चीज़ों को समझ पाना। और बोल रहे हैं कि आप लोग मतलब
बहुत कुछ बोल रहे हैं भाई, अभी तो बहुत कुछ निकल के आ रहा है। मैं क्या क्या बोलूँ, मेरे दिमाग में आज पूरा टाइम यही चलता रहा है, यही चलता रहा है कि सच में क्या होगा पता नहीं है। सच में पहले तो ये लगता था ज़िंदगी का कोई भरोसा नहीं है, अब ये लगता है कि दुनिया का ही कोई भरोसा नहीं है। तो ज़िंदगी, अरे ये जब कोई दुनिया में नहीं रहेगा तो हम ही रह के क्या करेंगे। बोल रहे हैं नेट बंद हो जाएगा पूरी तरह। और ये बात सही है कि मंगल का साल है और बजरंगबली का, ये बात तो मैं मानती हूँ। क्योंकि देखिए ये बात तो सही है कि कुंभ में जिस दिन भीड़ मची थी और जिस दिन ये था उस दिन मंगलवार था। यहाँ पे पालम घर में जो हुआ उस दिन भी मंगलवार ही था। कई सारी चीज़ें मैच भी हो रही हैं, ऐसा नहीं है। तो बस यही है, हम लोग लड़ते रहते हैं कि मेरे घर वाले ऐसे, मेरे परिवार वाले वैसे। मैं ना 10 साल के लिए SIP कर लेती हूँ, 15 साल के लिए LIC कर लेती हूँ, लेकिन ये सब सच में ऐसे लगता है कभी कभी सब यहीं रह जाएगा। इससे अच्छा अंग्रेज़ लोग समझ गए ये चीज़ को कि वो इंडिया में आके वृंदावन घूम रहे हैं, वो प्रयागराज में आके गंगा स्नान कर रहे हैं, सब कर रहे हैं। अंग्रेज़ समझ गए हैं, और जो लोग समझ गए हैं वो लोग बाकी अपना मतलब करोड़ों रुपए के पैकेज छोड़ छोड़ के लोग प्रेमानंद महाराज जी के शरण में चले जा रहे हैं। मतलब घर त्याग दे रहे हैं, लोगों को त्याग दे रहे हैं। वो लोग भगवान के इसमें लीन हो जा रहे हैं क्योंकि उनको चीज़ समझ आ गई है कि इस चीज़ के अलावा कुछ नहीं है वास्तविकता। और हम लोग बस इसी में इसी में उलझे रह जाते हैं कि अरे नहीं यार, हम ऐसा करेंगे, हम वैसा करेंगे, अगले साल यहाँ चले जाएंगे। सच में कुछ प्लान किया हुआ कुछ नहीं होने वाला है। और ये भी बोल रहे हैं कि आधे से ज़्यादा लोग के कल की अवतार भी हो चुका है। मतलब जैसा कि लिखा गया है भगवद गीता में कि कल की अवतार होगा, तो बोल रहे हैं हो गया है। और ये सारी चीज़ें बोलते हैं कि मोदी जी को पता थी जब कल की अवतार हुआ था, तो उस टाइम कोरोना टाइम आया था जिसमें मोदी जी ने मतलब थाली वगैरह बजवाई थी। तो जो एनर्जी है उस एनर्जी का स्वागत करने के लिए उन्होंने ऐसा करा था, क्योंकि मोदी जी को भी कहीं ना कहीं सब कुछ पता है। ये सारी चीज़ें आने वाले टाइम में होने वाली हैं, जैसे राम मंदिर का बन जाना, ये सब लिखा हुआ था। ये सब पहले से लिखा हुआ था कि राम मंदिर बनेगा, किस सन में बनेगा, कब बनेगा, किस तरह, कितना प्रॉब्लम आया राम मंदिर को लेके, लेकिन आखिर बन ही गया। तो ब्लॉग हो रहा है बड़ा, और मैं तो यही बोलूँगी कि कल्याण हमारा भगवान के शरण में ही होने वाला है। तो हे भगवान, जो भी गलती सही हुई हो मुझे माफ़ कर दो। और सच में भगवान के नाम के अलावा तो देखो जैन लोग कितना करते हैं, वो लोग बहुत बहुत ही मतलब पूजा पाठ मतलब भगवान में एकदम लीन हो जाते हैं। ये बात तो सच है। बुद्धिस्ट लोग, बहुत सारे लोग हैं। सनातन धर्म को इसीलिए जगह जगह मंदिर, जगह जगह पूजा पाठ, अभी इस चीज़ का इतना ज़्यादा हो रहा है कि लोगों के मन में ये चीज़ आना चाहिए। तो मैं भी यही बोलूँगी, सनातन धर्म की रक्षा करो। और सनातन धर्म में बहुत शक्ति, बहुत पावर, बहुत एनर्जी है। जगह जगह शिवलिंग मिल रहे हैं, जगह जगह हनुमान जी की मूर्तियाँ मिल रही हैं। रोज़ न्यूज़ में देखो, आज यहाँ शिवलिंग मिला, आज यहाँ खुदाई हुई तो शिवलिंग मिला, आज वहाँ हनुमान जी का मिला। तो बोले थे कि मतलब जितना कलयुग जब ख़त्म होने वाला रहेगा, तो ऐसा बता रहे थे कि मतलब तब जहाँ भी खुदाई होगी वहाँ पे शिवलिंग ही निकलेंगे और हनुमान जी का मूर्ति निकलेगा। तो सारी बातें तो सही हो रही हैं। कुछ नहीं, भगवान का नाम लीजिए, सब सही होगा। चलिए बाबा, आज का व्लॉग इतना ही। जय श्री राम।